सूर्यवंशी प्रताप सोनल की वेल तो हो चुकी है, लेकिन मन में करवाहट अभी भी है। उन्होंने प्लान बनाया कि आरती और उसकी मां अंजलि को मौत के घाट उतार देंगे। गाइज, अगर ये आपको सीरियल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें और सर्व एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मुझे आप हाइप भी दे सकते हैं। चलिए फिर स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं सादिका कहती है, आरती तुम्हारी माँ ने तुम्हारी कभी भी देखभाल नहीं की है, वो माँ नहीं डायन है। अभी आरती उनको रोकती है और कहती है, जिस माँ ने मुझे दूध नहीं पिलाया है उसी माँ ने मुझे बचाने के लिए खून बहाया है। अपना खून बहाकर ममता का फर्ज अदा किया है उन्होंने। राधिका उसे कहती है, क्या कह रही हो तुम? आरती कहती है, हाँ मैं सही कह रही हूँ। कुछ लोग उसे मारने आए थे और उसे बचाने के लिए मैं और वेद भागे। आरती जब उस वाकया को याद करती है तो उसकी रूह कांप जाती है। आरती कहती है, खून बहाकर मेरी माँ ने अपना फर्ज निभाया है। राधिका अपना रंग बदलती है और कहती है, ऐसा है तो फिर तो बहुत अच्छा है। फिर तो तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी में भी आएगी और खुद खड़े होकर तुम्हारी शादी करवाएगी। आरती पूरे विश्वास के साथ कहती है, हाँ मेरी माँ जरूर आएगी, जो भी हो जैसे भी हो, आखिरकार वो मेरी माँ है। इस दुनिया में जिसके पास भी माँ है उसके पास पूरी दुनिया है। मैं चाहती हूँ मेरी माँ मेरी शादी में आए। राधिका कहती है, चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है, यही बात तुम्हारी माँ के मुंह से भी सुन लेते हैं और हम सबको तसल्ली हो जाएगी। तो चलो फिर अपनी माँ को फोन लगाओ। आरती कहती है, हाँ मैं अपनी माँ से बात करवाती हूँ। आगे हम देखते हैं, प्रताप वेद को कहता है, तुम हमारी आरती से बात करवाओ, हम हर शर्त मानने को तैयार हैं। प्रताप कहता है, हमारे घर में भी शादी होगी, रोशनी होगी, पूरा कुसुमगंज देखेगा क्या राजवंशियों के घर में शादी हो रही है। राजपूतों की लड़की सूर्यवंशियों के यहाँ बहू बन कर आएगी। प्रताप मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाता है। वो कहता है, तुम दोनों की शादी करवा के हम 4 धाम की यात्रा पर निकल जाएंगे। बेटा हम नहीं रहेंगे जहाँ, तुम और आरती खुश रहना जहाँ पर। वेद उनसे कहता है, क्या आप सच में मान गए हैं? वो लोग कहते हैं, हाँ बेटा हम सच में मान चुके हैं। वेद कहता है, हाँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ और आप भी आ जाइए और आप लोग शादी में मेरे साथ खड़े रहेंगे। सूर्यवंशी भी अपना ड्रामा शुरू कर देता है, कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम रहेंगे। बिन माँ बाप का बेटा है तू, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। वेद वहाँ से चला जाता है। सोनल सूर्यवंशी और प्रताप से पूछती है, ये क्या चल रहा है सब? वे वहाँ पर कलजुगी कली आ जाती है। वो कहती है, आरती और वेद बाबू की शादी तो जरूर होगी, लेकिन मंडप तक सिर्फ वेद बाबू ही पहुँचेंगे, आरती नहीं। अगर वो पहुँचेगी तो सिर्फ उसकी लाश। सूर्यवंशी कहता है, ये जो हमारे आंसू हैं मगरमच्छों के आंसू हैं। वो कहता है, शादी की रात आरती और उसकी माँ की आखिरी रात होगी। सूर्यवंशी प्रताप सोनल वहाँ से चले जाते हैं। अली खुद से बातें करने लग जाती है और कहती है, आरती मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। वो तुम्हारी माँ है ना अंजलि, उसको मैंने माँ कहा है, इसी नाते से तुम मेरी बड़ी बहन हुई। अली पागलों जैसी हरकतें करती है और कहती है, मैं वेद बाबू से बहुत प्यार करती हूँ। अली कहती है, जैसे आप दुल्हन बनेगी उस दिन मैं भी वैसे ही तैयार होंगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि मांग में सिंदूर भरने से पहले ही आप इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगी। रही बात मेरी, जी जो मेरी मांग है ना, इसमें लगेगा सिंदूर। आगे हम देखते हैं, अंजलि अपने घर पर खाना बना रही होती है, तभी उसको आरती का फोन आता है। वो कहती है, माँ मुझे तुमसे बात करनी है। अंजलि कहती है, हाँ बोलो। राधिका कहती है, स्पीकर ऑन करो। वे सिंह आरती के हाथ से फोन पकड़ता है और स्पीकर ऑन कर देता है। आरती फिर से अपनी माँ से बात करती है और कहती है, माँ मैं चाहती हूँ तुम मेरी शादी में आओ, सिर्फ एक दिन के लिए मेरी माँ बन जाओ और मैं वादा करती हूँ तुमसे, इस घर में तुम्हें कोई कुछ गलत नहीं कहेगा। अंजलि अपनी बेटी की बातें सुनकर दुविधा में पड़ जाती है। आरती रोने लग जाती है और बार बार अपनी माँ को मनाती रहती है। तभी राघव सिंह कहता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी माँ होने से पहले वो एक एडवोकेट है। तुम्हारी माँ के आगे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो ऐसे किसी काम में साथ नहीं देगी जो गैर कानूनी हो। राधिका कहती है, अरे क्यों आएगी भला, वो कानून के लिए सब कुछ छोड़ सकती है, अपने माँ बाप भाई बहन जहाँ तक के अपनी बेटी को भी। राधिका और वैभव आरती को भड़काने का पूरा काम करते हैं। वो अंजलि को कहते हैं, आरती को तुम पर पूरा विश्वास है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम जहाँ पर आओगी। अंजलि उन सब की चुपचाप बातें सुनती रहती है। वे सिंह कहता है, तुम चुप क्यों हो, तुम्हारी बेटी को सवालों के जवाब चाहिए, तुम जवाब दो। राधिका कहती है, अरे क्यों देगी वो जवाब, उसके लिए उसकी बेटी कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए तो कानून ही सब कुछ है। राघव सिंह कहता है, हाँ आरती सादिका बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारे माँ और बाप की जगह ये तुम्हारा दादा लेगा।
रहेगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो, अरे हम सब हैं तुम्हारे साथ। अंजलि उनका ड्रामा सुनती है, वो समझती भी है कि ये लोग कितने ड्रामेबाज हैं। आरती उनसे फोन पकड़ती है और कहती है, माँ ये लोग जो कुछ भी बोल रहे हैं क्या वो सच है? क्या हम सबसे बढ़कर तुम्हारे लिए कानून है? अपनी बेटी के प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं है? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने मुझे बचाने के लिए अपना खून बहाया, तो जब तुम खून बहा सकती हो तो अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकती हो? बोलो ना माँ, जवाब दो। राघव सिंह कहता है, छोड़ो ना, क्यों इतना गिड़गिड़ा रही हो? तुम्हारी रगों में राजपूत खानदान का खून बह रहा है आरती, हमारी माँ के नहीं। हमारी माँ तो एक गंदी बस्ती में पैदा हुई और गंदे से समाज में पली बड़ी हुई लड़की है। हमारी माँ ने मेरे बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी की थी। आरती अपने दादाजी को रोकती है और कहती है, दादाजी नहीं प्लीज। राधिका कहती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये परंपराएं ना तो वो समझती है और ना ही निभाएगी, रिश्तों की कदर तो उसने कभी की ही नहीं। आरती अपनी माँ से पूछती है, तो इसका मतलब यही तुम्हारा फैसला है? मतलब ये लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब सच है? तो फिर ठीक है, यही सही, लेकिन ये शादी तो होकर ही रहेगी। आरती फोन काटने लगती है। तभी अंजलि उसे रुकने के लिए कहती है और कहती है, मैं शादी में जरूर आऊंगी। ये सुनकर आरती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अभय सिंह कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, नहीं आओगी तुम शादी में? अंजलि कहती है, हाँ मैं शादी में जरूर आऊंगी। आरती तुमने जो कुछ भी कहा है मैं सब कुछ करूंगी, घर की बहू होने का फर्ज निभाऊंगी, मैं शादी की तैयारियां भी करूंगी मैं, और सारी रस्में भी निभाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। आरती उनसे पूछती है, क्या शर्त है माँ? अंजलि कहती है, वेद को ये साबित करना होगा कि कली के साथ उसकी हुई शादी झूठी है। अगर उसने ये साबित कर दिया तो तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहेगी, शुरू से रहेगी, कोर्ट का ऑर्डर होगा मेरे पास, देख लो तुम्हें क्या करना है। आरती कहती है, ठीक है माँ, मुझे ये चैलेंज मंजूर है, दोनों मिलकर ये साबित कर देंगे कि वेद के साथ कली की शादी झूठी थी। अंजलि कहती है, अगर नहीं कर पाई तो? राघव सिंह कहता है, ये शादी तो होकर ही रहेगी। अंजलि कहती है, कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास होगा, अगर नहीं साबित कर पाए तो मैं शादी तो नहीं होने दूंगी। अंजलि फोन काट देती है। राघव सिंह कहते हैं, आरती नहीं कर पाओगी तुम? वो कहती है, क्यों दादाजी? राघव सिंह कहते हैं, इसके लिए हमें पद्मा चाहिए, वो मिसिंग है। आरती कहती है, उस बारे में तो आप ना सोचिए, उसे मैं कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगी, ये मेरा वादा रहा आपसे। आगे हम देखते हैं अंजलि के पास गौरव जाते हैं। अंजलि उन्हें देखते ही खुश हो जाती है और कहती है, बैठिए, गरम गरम खाना मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। वो उसे देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अंजलि तो कितनी संस्कारी है, बड़ों का कितना सम्मान करती है तू, लेकिन फिर भी देखो तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ता है। भगवान हमेशा अच्छे इंसानों की परीक्षा लेते हैं। और वो अंजलि को कहते हैं, तुम्हारे बहुत दुश्मन हैं, वो तुम्हें मार देंगे। अंजलि उन्हें कहती है, कौन मारना चाहता है मुझे? और वो कहते हैं, अंजलि बहुत लंबी लिस्ट है, किस किस का नाम लो, यहाँ तक तुम्हारी बेटी भी उनके साथ मिली हुई है। अंजलि कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरी बेटी को कुछ गलत फहमियाँ हैं, वो दूर हो जाएंगी। और वो कहते हैं, तुम्हारी बेटी उनके जाल में फंस चुकी है, वो उसको भी मार देंगे। अंजलि कहती है, अगर मेरी बेटी को आंच भी आई तो मैं पूरे शहर को आग लगा दूंगी, लेकिन उसे कुछ नहीं होने दूंगी। गौरव कहते हैं, अंजलि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। अंजलि के इतने सारे दुश्मनों ने उसके साथ आरती को मारने का भी प्लान बनाया है। इस घमासान युद्ध में आगे क्या होने वाला है, इसकी अपडेट कल लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।